नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक खबर और शॉक ट्रीटमेंट। क्या ममता दीदी इससे हिट हो जाएगी? बंगाल के चुनाव के पहले अचानक राज्यपाल ने इस्तीफा दिया और एक शाह ने विवादित रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को उनके जगह भेजा। ममता ने खेल तो पकड़ लिया है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? सिर्फ विरोध ही प्रकट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले गवर्नर सीवी आनंद बोस का इस्तीफा, ममता ने जताई हैरानी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे लिखा अपने ट्वीट में कि केंद्रीय गृह मंत्री ने मुझे अभी बताया कि आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर बनाया जा रहा है। उन्होंने इसके बारे में तय रिवाज के मुताबिक मुझसे सलाह भी नहीं दी। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले वहां के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अपना इस्तीफा दिया है। लोक भवन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। हालांकि उनके इस्तीफे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। बोस करीब 3.5 साल बंगाल के गवर्नर रहे। लोक भवन सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने दिल्ली में इस्तीफा दे दिया है। बोस, जिन्हें 17 नवंबर 2022 को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, ने खुद कहा कि हाँ, मैंने इस्तीफा दिया है। मैं 3.5 साल से बंगाल का गवर्नर हूं, मेरे लिए यह काफी है। हालांकि उन्होंने अपने अचानक इस्तीफे की वजह बताई नहीं। यह भी नहीं बताया कि क्या कोई पॉलिटिकल दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया। राज्यपाल के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोर आश्चर्य जताया और कहा, अचानक उनके इस्तीफे से मैं हैरान और चिंतित हूं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे की अचानक खबर से मैं हैरान और चिंतित हूं। उनके इस्तीफे के पीछे की वजह मुझे पता नहीं। हालांकि मौजूदा हालत को देखते हुए मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गवर्नर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कुछ राजनीतिक फायदे के लिए दबाव डाला हो। ममता ने आगे लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अभी मुझे बताया कि आर्यन रवि ने को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा है। उन्होंने इसके बारे में तय रिवाज के मुताबिक मुझसे सलाह भी नहीं दी। ऐसा काम भारत के संविधान की भावना को कमजोर करता है और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमला करता है। केंद्र की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे एक तरफा फैसले लेने से बचने चाहिए जो लोकतांत्रिक रिवाजों और राज्यों की इज्जत कमजोर करती है। उन्होंने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ट्वीट स्क्रीन पे पढ़ो, अंग्रेजी में है ममता जी का ट्वीट। और क्या कहा ममता ने, ट्वीट आपके सामने। ममता बनर्जी के अपने ट्विटर हैंडल से एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया, आई एम शॉक्ड एंड डीपली कंसर्न बाय द सडन न्यूज ऑफ द रिजिग्नेशन ऑफ श्री सीवी आनंद बोस, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. The reason behind his resignations are not known to me at this moment. However, given the prevailing circumstances, I would not be surprised if the governor has been subjected to some pressure from the Union Home Minister to serve certain political interest on the eve of the forthcoming state assembly elections. Union Home Minister just informed me that Mr. R.N. Ravi is being appointed as the governor of West Bengal. He never consulted with me as per the established convention in this regard. Such action undermines the spirit of Constitution of India and strike at very foundation of our social federal structure. The center must respect the principle of cooperative federalism and refrain from taking unilateral decisions that erode the democratic conventions and dignity of the state. जिसका हिंदी में पहले भी अनुवाद में कर चुका हूं। ये जो रवि साहब है, आर्यन रवि जो है, ये रवि आईपीएस ऑफिसर है, 1976 बैच के, बिहार में पैदा हुए और फिर वो सीबीआई में भी रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी 2014 के वो मुखिया रहे, फिर वो डिप्टी एनएसए भी रहे। लेकिन रवि जी का जो कंट्रोवर्शियल पीरियड है, वो खासकर तमिलनाडु के गवर्नर के रूप में, तमिलनाडु के गवर्नर के रूप में ये वही आर्यन रवि है जिन्होंने लगातार सरकार के खिलाफ वहां पे कई ऐसे काम किए जो संविधानिक दायित्व राज्यपाल का और राज्यपाल के अधिकार, इसको लेके बड़ा टकराव हुआ। और जब उन्होंने कुछ बिल
मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पास किए हुए बिल जब राज्यपाल के पास जाते हैं, तो राज्यपाल को या तो उसको रिटर्न करना चाहिए या उसको साइन कर देना चाहिए। लेकिन आपके पास दबाए रखे हैं क्योंकि संविधान में ऐसा कोई क्लॉज़ नहीं जिसमें राज्यपाल कितने दिन बिल अपने पास रख सकता है। लेकिन एक रीज़नेबल उसको लिमिट होना चाहिए। जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय आया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें डिसीजन दिया कि ये बिल तुरंत पास करके मान लिए जाए और सर्वोच्च न्यायालय के पीठ ने ये भी निर्णय दिया था कि इसमें 3 महीने का समय राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी दिया जाएगा। उसके बाद जब भूषण गवई मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की शपथ ले रहे थे, तब आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक लंबा क्वेश्चनर उनको भेज दिया और रेफरल माँगा कि क्या राष्ट्रपति को कोई समय सीमा में बाँध सकता है। इस पे संवैधानिक पीठ पे बहुत बहस हुई और उसके बाद जो निचोड़ निकल के आया वो यही आया कि राज्यपाल मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति को कोई समय सीमा तय नहीं, लेकिन ज़्यादा डिले एक रीज़नेबल टाइम में यदि नहीं होता, तो सर्वोच्च न्यायालय इंटरवेन करने को अपना अधिकार रखता है। लेकिन ये इतना ग्रे डिसीजन था, इसमें फिर सारी राज्य सरकारें जो विपक्ष की है, वो तलवार के धार पे है। उसके बाद ये रवि साहब ही है जिन्होंने जो राज्यपाल को अभिभाषण दिया जाता है, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या राज्यपाल का, वो कैबिनेट लिखती है और राज्यपाल उसको पढ़ते हैं, राष्ट्रपति उनको पढ़ते हैं। ये पहली बार ही हुआ देश के इतिहास में, जब राज्यपाल ने भाषण पढ़ने से मना कर दिया। कुछ शब्द जैसे वुमन एम्पावर जैसे शब्द कि गवर्नमेंट हैज़ डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर वुमन एम्पावरमेंट, तो उन्होंने ये मना किया पढ़ने से। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं इसलिए मैं नहीं करता हूँ। तो ये सीधा टकराव था केंद्र और राज्य का। ये सीधा टकराव था भाजपा और डीएमके का। ये सीधा टकराव था फेडरल स्ट्रक्चर का। और इसके बाद फिर उसी को देखा-देखी कर्नाटक में भी जो गवर्नर है, उन्होंने भी वही चाल चली और कुल मिला के जहाँ-जहाँ विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, वहाँ-वहाँ टकराव की ये है। इसी को लेकर उनके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित हो गया था डीएमके में। तो रवि साहब है जो है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल राज्यपाल हैं। उनको वहाँ लाना, ममता दीदी ने भले ट्वीट किया हो कि शायद कोई काम बोस साहब नहीं कर पाए। मुझे नहीं लगता कि बोस साहब ने ऐसा कोई काम किया हो, जो ऊपर से आदेश है और उन्होंने नहीं किया हो। क्योंकि तब भी राज्यपाल का सदन जो है, वो कलकत्ता में बीजेपी के राजनीतिक दल का एक अड्डा ही हो गया था। लेकिन उनको क्या ऐसा आदमी चाहिए, जो इससे भी ज़्यादा कड़ा रुख सरकार को आयरन हैंड से और जकड़ ले। इसके लिए रवि को लाया गया। ये एक कारण हो सकता है कि रवि आने के बाद बोस से भी ज़्यादा स्थिति जटिल हो जाएगी। उसके पहले धनखड़ साहब थे, धनखड़ ने भी बहुत परेशान किया था, लेकिन धनखड़ फिर उपराष्ट्रपति बनाए गए, उनका भी इस्तीफा हो गया। धनखड़ के बाद जो बोस आए राज्यपाल, उन्होंने भी वैसे ही प्रयास किया करने का, लेकिन अब उनका इस्तीफा हुआ। उनका इस्तीफा इसलिए हुआ कि शायद उनको उनसे भी ज़्यादा इस सरकार को कॉर्नर करने वाला कोई चाहिए। आर्य जो रवि साहब है, जब इनका अब कार्यकाल शुरू हो जाएगा, उसके बाद चुनाव है। चुनाव के साल में रवि साहब कितना टाइट करते हैं सरकार को, क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है टीएमसी को या टीएमसी के हाथ जकड़ जाते हैं? कई चीज़ें हैं, क्योंकि राज्यपाल का इस्तीफा यूँ ही नहीं होता, कुछ तो कारण होते हैं। राज्यपाल ने कहा कि साढ़े 3 साल मैंने बहुत काम किया, ये पहली बार देखता हूँ मैं। हमारे उपराष्ट्रपति भी कह गए थे कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए किया, लेकिन जब इस्तीफा दे रहे थे तो दूसरे दिन वो बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई दिए। तो ये अक्सर इस्तीफे देने के कारण कुछ होते हैं, ओरिजिनल कारण कुछ होते हैं। ये इस्तीफा दिया नहीं गया, ये इस्तीफा दिल्ली से लिया गया क्योंकि बोझ से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैंडल करने के लिए, बोझ से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बोझ से भी ज़्यादा परेशान करने वाला राज्यपाल चाहिए था बंगाल में, क्योंकि दीदी है कि मानती नहीं। दीदी किसी हालत में सरेंडर होने को तैयार नहीं और बीजेपी बंगाल छोड़ने को तैयार नहीं। देखते हैं, आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।